दर्शकों नमस्ते। दर्शकों आजकल लगभग हर शहर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हमने ऐसा कई बार देखा है कि ये प्रोजेक्ट शुरू तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, कुछ महीनों में कुछ सालों में रुक जाते हैं या ये पूरे हो ही नहीं पाते हैं। उसकी अलग अलग वजह होती है, जैसे कि गवर्नमेंट के अप्रूवल्स नहीं मिलना, लेबर या लीगल प्रॉब्लम आना, फंडिंग के इश्यूज होना या पार्टनरशिप के इश्यूज होना। कई बार सेल्स एंड मार्केटिंग के भी इशू हो सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वास्तु से क्या कनेक्शन है? ऐसे कौन से वास्तु के दोष है जिन वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होते हैं या रुक जाते हैं? दोस्तों, जब ये कोई प्रोजेक्ट बंद होता है तो बिल्डर का तो नुकसान होता ही है, पर साथ ही साथ जो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी नुकसान होता है और जो होम बायर्स होते हैं, जो अपने लाइफ में पहली बार किसी घर मकान का बुकिंग कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत की कमाई है जो उन्होंने उस पर लगाई है, ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। वैसे तो हर प्रकार के वास्तु दोष का निवारण हो सकता है और बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेजेस है जहां पे वास्तु के नियमों का पालन करके प्रोजेक्ट सही तरीके से कंप्लीट किए जाए। दोस्तों, जब भी आर्किटेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट की प्लानिंग डिजाइनिंग करते हैं तो उस वक्त भी वास्तु के नियमों का पालन किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां वास्तु का किस वक्त किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहला जो स्टेज होती है वो है अप्रूवल स्टेज, जहां पे आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल्स, जो आपका प्रपोज प्लान है उसके अप्रूवल आना जरूरी होता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले, जिसे हम सीसी या कमेंसमेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। उस स्टेज पर कई बार गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि उस स्टेज में अगर उस प्रोजेक्ट के आग्नेय दिशा में और वायव्य दिशा में यानी साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई गंभीर वास्तु दोष है तो ये प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल जल्दी नहीं मिल पाते हैं और प्रोजेक्ट रुक जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उस प्रोजेक्ट में कई लीगल इश्यूज भी आते हैं और शुरू होने के पहले ही ये प्रोजेक्ट बंद पड़ जाता है। दूसरी जो स्टेज होती है वो कंस्ट्रक्शन स्टेज होती है। तो जब ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है यानी एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वो सेकेंड स्टेज होती है जहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको एक्सकेवेशन कहां से शुरू करना चाहिए। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टी स्टोरी मल्टीपल बिल्डिंग्स है, तो कौन सी बिल्डिंग कितने हाइट की होनी चाहिए और किस दिशा से उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। उसी प्रकार ऐसे प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है या कंस्ट्रक्शन शेड्यूल करने के बाद में जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल होता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, है ना, रेती हो गई, ऐसे अलग अलग जो मटेरियल है वो कहां पे किस दिशा में उसे रखना चाहिए। और जो साइट सुपरवाइजर होता है, जो पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करता है, जो लेबर को भी कंट्रोल करता है, उसकी केबिन कहां होनी चाहिए, यानी जो साइट ऑफिस होता है उसे किस दिशा में रखना चाहिए। अगर उस प्रोजेक्ट के नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट यानी ईशान कोण में या साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा में अगर कोई वास्तु दोष है तो इस समय कंस्ट्रक्शन के टाइम में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, जैसे मनी प्रॉब्लम, मैन पावर प्रॉब्लम और मटेरियल प्रॉब्लम, जिस वजह से भी प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। और जो थर्ड स्टेज है वो है कंस्ट्रक्शन के बाद की सेल्स मार्केटिंग की, सेल्स की। ऐसा देखा गया है कई प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो जाते हैं परंतु उनकी सेल्स उस जो पैरामीटर या टारगेट सेट किया होता है, जो गोल रहता है, उस हिसाब से उनकी सेल्स नहीं होती है। इसके पीछे ऐसा भी देखा गया है कि उस वास्तु में अगर ईशान कोण का साथ ही साथ नैऋत्य या वायव्य का यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इन दिशाओं के अगर वास्तु दोष का निवारण नहीं किया गया है तो बहुत खराब सेल होता है, बुकिंग चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। या तो आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इंक्वायरी नहीं आती या कस्टमर का जो कन्वर्शन रेशियो है उस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत कम होता है। दोस्तों, वैसे तो आजकल प्रोजेक्ट लॉन्चिंग से ही बुकिंग की शुरुआत हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप प्रोजेक्ट का मेन ऑफिस बनाते हो वहां पर आपके इंक्वायरी फॉर्म्स कहाँ रखे हैं, प्रोजेक्ट के ब्रोशर्स कहाँ रखे हुए हैं, आपका नेगोशिएशन केबिन कहाँ है, आपके रिसेप्शन की पोजीशन कैसी है, उसकी फेसिंग किस तरफ है, और साथ ही साथ
जो प्रोजेक्ट का मॉडल होता है, 3D मॉडल होता है, वो किस दिशा में रखा गया है। ऐसे छोटे छोटे कई बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। आजकल एक नया ट्रेंड है कि सैंपल फ्लैट का। आमतौर पे देखा गया है कि एक बिल्डर फ्लोर पे 5-6 फ्लैट होते हैं, तो उसमें से एक फ्लैट को वो सैंपल फ्लैट बनाता है। अगर वो सैंपल फ्लैट सही दिशा में है या वो वास्तु के अनुसार है या उसकी रचना वास्तु के अनुसार की गई है, तो भी आपके सेल्स का इंप्रूवमेंट होता है। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल करने से पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है, यानी आप जब बुकिंग करते हो आपको ये देखना जरूरी है क्या उस प्रोजेक्ट में वास्तु के नियमों का पालन किया गया है, क्या वो वास्तु के नियमों के अनुसार बनाया गया है, या वो प्रोजेक्ट जो है वास्तु सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है या नहीं है। तो जो मैंने बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ऐसे कई चीजें और भी हैं कि जहां पे वास्तु के नियमों का ध्यान रखना बहुत आवश्यकता होती है, और अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो प्रोजेक्ट सही वक्त पर पूरा होता है, इस प्रोजेक्ट में सफलता भी मिलती है और लोगों का नुकसान भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको आशा है कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। पसंद आए, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।